हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार ऑफिशियल। तो मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाला क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था, इसीलिए मैं एग्ज़ाम में ज़्यादा ही बिज़ी हो गया था। और प्लस में मैं अब रेलवे क्वार्टर भी ले लिया हूँ। आप लोगों को जल्द ही मैं अपना रूम दिखाऊँगा। और मैं पहले प्राइवेट रूम में रहता था, सो अब मैं अब रेलवे क्वार्टर में शिफ्ट हो गया हूँ। देखिएगा कितना सुंदर रूम है कि ग्रुप डी स्टाफ को कैसा रेलवे क्वार्टर मिलता है। आप लोग भी देखेंगे और आप लोग जैसे ज्वाइनिंग करेंगे आप लोग हूबहू वैसे ही रेलवे क्वार्टर मिलेगा। कहीं मैं तो वैसे पुराना वाला रेलवे क्वार्टर लिया हूँ, मतलब एक ओल्ड रेलवे क्वार्टर है, रेलवे कॉलोनी है, मैं वहीं पर रह रहा हूँ। और आप लोगों को दिखाऊंगा कि रेलवे कॉलोनी भी कैसी रहती है। मतलब कि मैं घर से इतना दूर हूँ, 2500 किलोमीटर घर से दूर हूँ। और उसमें अब जैसे मैं शिफ्ट हो गया हूँ रेलवे क्वार्टर में, ऐसा लग रहा है कि मैं अपना घर पर आया हूँ। मतलब कि उसमें सारे लोग राजस्थान से और बिहारी हैं। मतलब बहुत ही अच्छा लगता है कि मतलब घर पर हूँ। और मतलब बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है, क्या बताएं, मतलब कुछ एक्सप्लेन नहीं करना मतलब कर नहीं सक रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है। दिवाली में भी बहुत मज़ा आया था, ऐसा लग रहा था कि मतलब घर को लेकिन मिस नहीं किया। दिवाली में लग रहा था कि हाँ मैं घर पर ही दिवाली मना रहा हूँ। पूरा रेलवे कॉलोनी पूरा एकदम जगमगाया हुआ था, क्योंकि यहाँ मैं साउथ में रहता हूँ। साउथ में तो दिवाली मनाता नहीं है लोग, हाँ ये बम वगैरह फोड़ते हैं लोग, लेकिन ऐसे जैसे हम लोग सजाते हैं लोग, दिया वगैरह जलाते हैं लोग, वैसे यहाँ पर नहीं जलाते हैं लोग। यहाँ गणेश जी की पूजा बहुत सारे करते हैं लोग। तो यही सब बात है। और उसके बाद मैं आप लोग को आज बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि एशियन टी के बारे में, एशियन टी के बारे में सर बताइए। तो भाई देखो, एशियन टी का हम बताएंगे तो एशियन टी का जो वर्क होता है वो 24/7 होता है। आपको जब ज़रूरत पड़े आपको बुला लेंगे। जहाँ ट्रैक डाउन होगा, सिग्नल का जहाँ प्रॉब्लम होगा, जहाँ पॉइंट फेलुअर होगा, जहाँ मतलब अगर कुछ भी सिग्नल मतलब पॉइंट फेलुअर, ये सब जितना चीज़ गेट में कहीं प्रॉब्लम हो गया उसमें भी आपको बुलाया जाएगा। मतलब कि एनी हाउ अगर काम नहीं रहे तो आराम से घर में रहिए। हाँ डेली डेली आपको जितने भी पॉइंट रहते हैं, जहाँ 2 पटरी रहते हैं, ऐसे ऐसे जहाँ पटरी जहाँ मिलती है ना, या लूप लाइन जाने के लिए जो लाइन रहती है जहाँ ज्वाइनिंग रहती है, फेसिंग पॉइंट, ट्रेलिंग पॉइंट से बोला जाता है, तो वहाँ पर जितना भी ग्रीसिंग वगैरह होता है वो सबको डेली डेली करना पड़ता है। हालांकि अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यहाँ डेली डेली होता नहीं है उतना। तो आप लोग ये निश्चित रहेगा, मेरे बहुत सारे भाई एसएनटी वाले भी होंगे तो वो समझ रहे होंगे। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, दूर से तो लगे कि हाँ बहुत सारे वर्क है, लेकिन कहने का मतलब है कि अगर आप इस डिपार्टमेंट में आ जाएगा तो उतना वर्क नहीं है। और आपको ड्यूटी पीरियड में तो आप पढ़ नहीं सकेंगे एसएनटी में, लेकिन आप अगर मतलब कह रहे हैं कि ड्यूटी पीरियड अगर आप फील्ड में आ गए, कहने का मतलब अगर आप ट्रैक पर आ गए, चाहे अपने फील्ड में, फील्ड मीन्स में कि वर्क पर आ गए तो नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन अगर जैसे काम नहीं है आपका, तो काम नहीं है इट मीन्स आप घर पर रहिए। तो घर पर रहेंगे तो भाई घर पर तो घर अपना घर है, पढ़ते रहिए आराम से। मतलब यही है कि हाँ हम लोग से थोड़ा सा उन लोगों को कम समय मिलता है, और किस दिन हम लोग से ज़्यादा भी उस लोगों को समय मिलता है। हम जहाँ पहले रहते थे लोग, वहाँ बगल में एसएनटी वाले भैया रहते थे, उनको बार बार मैं झुकाऊंगा, क्या भैया आप तो हमेशा घर में रहते हैं, झूठ मूठ का सरकार का रुपया खा रहे हैं। तो बहुत मतलब हंसते थे कि अरे हम ऐसी थोड़ी खाते हैं, हम हमेशा घर पर ही रहेंगे। मतलब कि क्या बताएं। और ये बात है कि उन लोग में ज़्यादा रिक्स नहीं है। रिक्स अगर आप ठीक से काम करेंगे तो ज़्यादा रिक्स नहीं है, लेकिन अगर पॉइंट वगैरह के चलते, या आपका ये जो होता है मोटर वगैरह के चलते आपका अगर मतलब कुछ हो गया, तो बस आप पे थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है कि आप क्यों चेक नहीं कर रहे हैं। जहाँ पॉइंट फेलुअर आ रहा है तो मतलब थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है कि हाँ आप चेक क्यों नहीं कर रहे। लेकिन जेन्युइन कहे तो हम लोग से थोड़ा सा कम रिक्स है। अब जैसे कि हम यहाँ पर अभी ड्यूटी कर रहे हैं, तो ट्रेन नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ट्रेन आते समय तो मेरे को समय ही नहीं मिलता। आज इतना बिजी है ना भाई, क्योंकि यहाँ नई वर्क चल रहा है, हम लोग स्टेशन में वर्क चल रहा है, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर आए हुए हैं यहाँ पर। तो यही सब बात है। और कहने का मतलब है कि पीएन एक्सचेंज करना पड़ रहा है, और आपको देखना पड़ रहा है, मतलब कि कोई ट्रैक पर आ नहीं रहा है। अगर आज कुछ भी हो गया तो सीधे मेरे पर, अगर आज कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो मेरा सीधे जॉब गया, मतलब ऐसा वाला है। ठीक है, देखते हैं कुछ बाहर कुछ सुनाई दे रहा है। तो ये सब बात है भाई, एसएनटी के बारे में आप लोग को बता रहे थे। एक सर आ गए थे, उसी से गए थे मिलने के। कुछ बोल रहे थे क्या कर रहा था, बोले कि नहीं सर ऐसे कुछ वीडियो देख रहे हैं। तो ये सब बात है दोस्तों। तो एशियन टी के बारे में हम यही तो बोलेंगे कि एशियन टी का, और एशियन टी का देखिए हम लोग का ऐसा ड्रेस है, और एशियन टी का ड्रेस परफेक्ट लगता है। ठीक है,
आप लोग लगेगा कि हाँ चलो हम कोई मतलब अच्छे जॉब में, आपको लगेगा नहीं कि मतलब हम ग्रुप डी में हम लोग यहाँ अपने यहाँ का बता रहे हैं, साउथ सेंट्रल रेलवे के बता रहे हैं। एसएनटी का जैसे कि ड्राइवर का जैसे शर्ट रहती है ना, नेवी ब्लू जो रहती है, नेवी ब्लू शर्ट और ब्लू रंग का पैंट। अरे हम लोग जैसे 7th-6th में प्राइमरी स्कूल में नहीं जाते थे लोग ड्रेस पहन के, वो बहु वैसे ही था, लेकिन बस उसमें नीला वाला पैंट हो गया और इसमें थोड़ा सा मतलब कि वही स्काई ब्लू वाला शर्ट हो गया, मतलब वही बहुत अच्छी जचती है। तो मतलब अच्छा लगता है अगर आप वो अगर पहन के अगर ट्रेन में भी सफ़र कर रहे हैं तो कोई आपको टीटी भी जल्दी नहीं बोलेगा कि हाँ कि तुम क्या है, तुम मतलब वो सीधे ड्रेस को देख के ही मतलब मान लीजिए कि भाई ये कोई ड्राइवर होगा, क्योंकि हूबहू उन लोग का ड्राइवर जैसा उन लोग का ड्रेस रहता है, तो मतलब कि लग जाएगा ये ड्राइवर है, तो कोई कुछ नहीं बोलता है उतना। तो मतलब उन लोग का ड्रेस के अकॉर्डिंग देखें तो ड्रेस एसएनटी का बहुत ही अच्छी है हम लोग के अकॉर्डिंग। और क्या बोले, लीव में भी देखिए तो एसएनटी का भी लीव अच्छा खासा मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे भैया वही जो बोल रहे थे उनका बीवी को बच्चे होने वाले थे तो 30 दिन का छुट्टी लेके गए थे, और 30 दिन का छुट्टी लेके गए, फिर वहाँ पर मेडिकल भी लगा दिए, तो आराम से मतलब 45 दिन के आसपास में आया था, मतलब अच्छा खासा उन लोगों को छुट्टी मिलता है। सबसे दिक्कत होता है हमें लोग ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का, बहुत ही दिक्कत होता है छुट्टी लेने के लिए। हम लोग एक्चुअली जो होता है ना, हम लोग की छुट्टी का हम लोग की छुट्टी मतलब इतना प्रॉब्लम क्यों होता है, तो आप समझ जाइए कि हम लोग जो है ना, हम लोग स्टेशन में वर्क करते हैं और हम लोग स्टेशन में एक लिमिट, एक रोस्टर के अकॉर्डिंग हम लोग का ड्यूटी होती है, मतलब कि जितनी ज़रूरत है उतना ही स्टाफ रहता है, और जहाँ ज़रूरत कम रहती है तो अगल बगल से स्टाफ आती है, जहाँ जो अलार्म जैसे कि मानते हैं कि हम लोग स्टेशन है मुदनूर, हम लोग का स्टेशन है, तो हम लोग का स्टेशन में एक एक्स्ट्रा पॉइंट्समैन होता है। अगर जैसे कि अगर हम लीव में चले गए तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट्समैन है वो ड्यूटी करेगा, या बगल वाले स्टेशन में कोई पॉइंट्समैन घर चला गया या कोई कारण से ड्यूटी नहीं आ पा रहा, आने में समर्थ नहीं है, तो वो उस स्टेशन में जाएगा, तो उसको उसमें 500 रुपये मिलता है, टीए मिलता है। तो यही सब बात है कि चूँकि हम लोग लिमिट स्टाफ रहते हैं इसलिए हम लोग को छुट्टी बहुत ही कम मिलता है, और जो हालांकि गैंग में रहें जहाँ एक स्टाफ का नहीं रहने से भी वो वर्क हो सकता है, वहाँ ईजिली आपको छुट्टी मिल जाएगा, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट में हो। हम लोग ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में आपका आ जाएगा, हम लोग पॉइंट्समैन आ गया, फिर आपका गार्ड हो गया, स्टेशन मास्टर हो गया, ये सब जितने हम लोग सब ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में हैं, तो हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, यही बात है। तो यही सब रहा दोस्तों। और आप लोग की रनिंग की तैयारी कैसी चल रही है दोस्तों, ये बताइएगा। रनिंग छोड़िएगा नहीं भाई, रनिंग कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन आप अगर उसको हल्के में लीजिएगा तो भाई हल्का ही हल्का हो जाएगा, आप फिर ज़िंदगी से हल्के हो जाएंगे, तो ऐसी बात है। तो आप हमेशा रनिंग को एक लक्ष्य को मांग के दौड़िए। रनिंग कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। जो मेरे भाई थोड़े ज़्यादा मोटे हैं उनको वो थोड़ा ज़्यादा दौड़ लगाएं, और प्लस में कुछ ऐसा डाइट फॉलो करें जिससे उनका वज़न थोड़ा कम हो। यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियो होंगे कि हाँ कि वज़न को तेज़ी से कैसे घटाएं, उसके अनुसार कुछ जेन्युइन वीडियो देख के आप उसको एक फॉलो करिए और अपना वज़न भी घटाइए। और जिन भाइयों का वज़न ज़्यादा कम है, इसमें वज़न का उतना ये रहता नहीं है। ये भाई ये गाड़ी आ रही है, वही कोई ट्रेन का नाम बता रहे थे, तो वही ट्रेन आ रही है। तो दोस्तों यही सब बात है, और आप लोग तैयारी करते रहिए, फिज़िकल का बहुत अच्छे से तैयारी करिए। और जिनका फिज़िकल हो जाएगा, मैंने बोला है कि कटअप ज़्यादा थोड़ा कम ही जाएगा, पिछले बार के अकॉर्डिंग देखिए कम ही जाएगा। और आप जो भी भाई है थोड़ा ज़्यादा नंबर कम आ रहे हैं तो भाई ऐसा हम तो यही कहेंगे, देखिए यूट्यूब पर जितने भी कटअप दे रहे हैं ना, आप उसके चक्कर में मत रहिएगा, ठीक है। और आप जब तक ऑफिशियल कटअप ना आ जाए, जब तक ऑफिशियल रिजल्ट ना जाए, तब तक आप विश्वास मत करिएगा, ठीक है। और जिन भैया को कुछ अच्छा ज़्यादा मार्क्स है, तैयारी करते रहिए भाई, ठीक है। तैयारी हमेशा करते रहिए, दौड़ का हमेशा तैयारी करिए, दौड़िए हमेशा। ऐसा नहीं है कि 3-4 टाइम दौड़ें, 2 टाइम दौड़ें, ऐसा नहीं, एक ही टाइम दौड़िए, क्योंकि ज़्यादा हार्ड दौड़ नहीं है। एक ही टाइम दौड़िए लेकिन लगन से दौड़िए। ऐसा नहीं है कि सीधे फिनिशिंग मारने लगे। अभी थोड़ा सा लॉन्ग टूर दौड़िए, जैसे कि 5 किलोमीटर के आसपास में दौड़िए। आप डेली का डेली डाइट अच्छा फॉलो करिए, दूध वगैरह पीजिए, ठीक है। और यही सब बात है दोस्तों। और ज़्यादा और ऐसा नहीं है कि हाँ वहाँ आर्मी जैसा दौड़ाएंगे, भेड़िया दसान दौड़ाएंगे, बहुत ही नॉर्मल तरह से दौड़ाते हैं, एकदम कुछ भीड़ नहीं रहेगा। मतलब मैं बोल रहा हूँ ना कि आप एकदम कंफर्टेबल फील करेंगे। आप अगर आर्मी के दौर में गए होंगे, हम लोग जैसे गए हैं आर्मी के दौर में, तो हम लोग को मालूम है।
तो आप लोग देखेंगे एकदम कंफर्टेबल फील करेंगे। और जो भाई हल्का से भी मेहनत कर लिया ना, उनका दौड़ हो जाएगा। कोई टेंशन नहीं है भाई, दौड़ में कोई टेंशन नहीं है, आप एकदम निश्चिंत होकर दौड़िए। हाँ लेकिन दौड़िए। और ये वज़न वाला रहे तो भाई वज़न टाइम लगाकर 2 मिनट का समय 2 मिनट में 2 मिनट में 100 मीटर देता है ना। तो बहुत जगह ऐसा होता है कि पहले कोई उठा लेगा कंधा पर, उसके बाद लाइन पर जाकर खड़े होंगे, उसके बाद विजिल बजाएंगे। और बहुत जगह ऐसा था कि विजिल बजा के उसके बाद आप उठा के सीधे जाना है, दौड़ना है। तो आप कभी भी घर पर प्रैक्टिस करिए, तो टाइम लगा के उसके बाद अपना से उठा के तब जाके दौड़िएगा। ठीक है भाई, गाड़ी आ रही है दोस्तों, बाय, ख्याल रखिए अपना।